तहरीक इंसाफ का जलसा किसने मुलतवी कराया? पीटीआई और इत्तेहादियों में फूट पड़ गई। पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी भी फैसले से लाइल निकली। आजम स्वाति ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद में लिया ना। अपोजिशन इत्तेहाद की कमेटी को खबर दी। महमूद अचकज़ई नाराज। इत्तेहादी जमातों के हंगामी इजलास में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुएब शाहीन मुतमईन करने की कोशिश करते रहे। मुशावरत के बाद महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन वफ्द तरनौल जलसागाह पहुंच गया। महमूद अचकज़ई ने कहा, आइन हमें इज्तिमा की इजाज़त देता है। हम कौन सा हुकूमत के खिलाफ डंडे उठाकर आए हैं? जो पाकिस्तानी आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है। हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है, जलसा हमने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। मैं यहाँ पे तमाम इदारों को, अदालतों को और इस हुकूमत को एक पैगाम देता हूँ कि इमरान खान वो लीडर है जिसने आज फिर साबित किया है कि वो आइन के मुताबिक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला और तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। वो अपने लिए नहीं, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपनी इस आवाम के लिए सोचता है। इंशाल्लाह जलसा होगा, भरपूर तरीके से होगा। बानी पीटीआई ने कहा, रुक जाओ तो हम रुक गए, हम हुक्म के पाबंद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसा मंसूख करने के फैसले का दिफा। वीडियो पैगाम में कहा, जलसा बानी पीटीआई के हुक्म पर मंसूख किया, अब 8 सितंबर को होगा। इंतजामिया ने 40 शराइत के साथ जलसे की इजाजत दे दी। वज़ीर आला केपी ने कहा, हमें मजबूर न किया जाए कि इस हद तक जाएं कि फिर कंट्रोल न कर सको। स्वाबी में कारकुनों और क्रेन ड्राइवरों में 5-5 हजार के नोट भी तकसीम किए। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी और रिहाई। जलसा मनसूखी के बावजूद शेर अफजल मरवत कारकुनों के साथ तरनौल पहुंचे तो वफाकी पुलिस ने तहवील में ले लिया। थाना गोलड़ा शरीफ मुंतकली पर शेर अफजल मरवत एहलकार से उलझ पड़े, वर्दी फाड़ दी। थाने में एहलकार से उलझने की वीडियो भी सामने आ गई। पीछे रहनुमा को इंतशार न फैलाने की यकीन दहानी पर छोड़ दिया गया। जलसा मनसूखे पर अलीमा खान ने आजम सवाती पर सवाल उठा दिए। सख्त रद्द-ए-अमल में कहा, आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सुबह बानी पीटीआई से मिलने चले गए? सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन है? आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया? मौजूदा लीडरशिप का बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं है। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी का लगा देते हैं। पीटीआई जलसा मनसूख होने पर इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर्स का राज। रेड जोन जाने वाले रास्ते सील। अहम शाहराहों पर कंटेनर्स लगने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्ता ना मिलने के सबब गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। रावलपिंडी पुलिस ने भी मरकजी शाहराहों पर रुकावटें खड़ी कर दी। जीटी रोड पर सवा के करीब भी कंटेनर्स लगा दिए। शाहराह को दोनों जानिब से ब्लॉक किए रखा। 6 रोड पर भी रुकावटें मौजूद। किसी को फैजाबाद की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद के स्कूलों में छुट्टी। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की समाअत। अदालत ने उलमा की मुआवनत हासिल कर ली। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा अदालती मुआवन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने उलमा से गलतियों की निशानदही की दरख्वास्त कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी का फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान के पूरे फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। कहा, मुबारक सानी का ट्रायल जारी रहना चाहिए। आप उसे जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की आरा को मद्देनजर रखा जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, हर नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला न कराए। मैं गलती से बाला तक नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मामला ऐसा हो तो लंबे फैसले लिखने पड़ते हैं। अरबों रुपए कमा के कौमी खजाने को 1300 अरब रुपए का नुकसान खुद FBR के अमले ने पहुंचाया। तो हुकूमत अगर यही करप्शन कम कर दे तो बिजली के बिलों में पूरे पाकिस्तान में रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत को अब ये हालात का सही इदराक कर लेना चाहिए। हम इस मसले को किसी के लिए भी सियासतबाजी का मसला नहीं बनाना चाहते। हर सूरत में 28 तारीख को इंशाअल्लाह मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी, मुल्की हड़ताल होगी।
बिजली बिलों पर 2 माह की छूट एहसान नहीं, असल काम टैरिफ पर नजरसानी करना है। हुकूमत को पूरे मुल्क को रिलीफ देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, टैक्सेस के नाम पर ताजरों को लूटा जा रहा है। ताजर तबका बहुत परेशान है। FPR समेत सब गंदे धंधे में मुलव्वस हैं। वफाक छोटे सूबों के साथ इम्तियाजी सलूक ना करे। जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल आईन कानून के मुताबिक होना चाहिए। 9 मई पर बावजूद जनरल फैज़ का ट्रायल आवाम के सामने लाना चाहिए। करोड़ों शहरियों को बड़ा धचका। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत सस्ती अशिया की फरोख्त बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी, आटा, चावल और दालों पर PISP सारिफीन को सब्सिडी दी जा रही थी। यूटिलिटी स्टोर ज़राए के मुताबिक सस्ती अशिया की फरोख्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद की गई। सूरत हाल वाज़ेह होने पर सब्सिडी वाली अशिया की फरोख्त दोबारा शुरू कर देंगे। बोना रास्त कनेक्टिविटी से हवाला हुंडी का रास्ता बंद हो जाएगा। मंसूबे का मकसद बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा डिजिटल निज़ाम को अरब मॉनिटरी फंड के तहत बोना से जोड़ा जा रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। बोना रास्त मनसूबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालत का चौधरी मोनस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की हिदायत। खुसूसी अदालत का मोनस इलाही और ज़ैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक 44 रुकनी वफ़द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरी इख्तियार की कोशिशों पर बातचीत। सिपह सलार का सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम और तनकीदी सोच की अहमियत पर जोर। फेक न्यूज़ के असरात पर गुफ्तगू में कहा, शरका ज़ाती तजर्बात की रोशनी में अपनी राय कायम करें। सिंध सूबा पाकिस्तान के किसी और जगह से कम महफूज नहीं है। मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि और सूबों में मसाइल हैं, दहशतगर्दी की बातें हैं। हमारे यहाँ कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम वो भी तकरीबन आधे से कम हो गए। किडनैपिंग की जो वारदातें हैं वो बहुत कम हो गई हैं पहले से, और बहुत लोग डाकू मारे गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहे हैं। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए बात करेंगे। कराची में अमन अमान की हालत पहले से बेहतर। स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भिट शाह में गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क भर के ऐवानों में मौजूद है। वफाक से कई बार शिकायत कर चुका हूँ, सिंध में कोई मोटरवे नहीं बनाई। गवर्नर सिंध कारसाज हादसे में जाँ बहक बाप बेटी के घर पहुंच गए। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का ऐलान। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, कारसाज हादसे पर इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस से कहूंगा खुद निगरानी करें। ताकतवर को इंसाफ फौरी मिल जाता है, गरीब अदालतों के चक्कर काटता रहता है। मुतासरा खानदान को वकील की फीस के लिए माली मामलत की पेशकश भी कर दी। रावलपिंडी टेस्ट में मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदाराना बैटिंग। 6 विकेट पर 448 रन बनाकर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 171 रन बनाए। सऊद शकील की 141 रन की इनिंग्स 9 चौकों की मदद से करियर की तीसरी सेंचुरी बनाई। शाहीन शाह अफरीदी ने 29 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। शरफुल इस्लाम और हसन महमूद की 2-2 विकेटें। बांग्लादेश ने बगैर नुकसान 27 रन बना लिए।
भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की बाबर आजम की तारीफ। कहा, बाबर को किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, उनको लीग क्रिकेट में कप्तानी की कोई जरूरत नहीं। इसके पास इतनी क्वालिटी है कि पाकिस्तान के ऐसे बैटर बन सकते हैं जो आज तक पैदा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की सदर बाइडेन पर इल्जामात की बौछार। रैली से खिताब में कहा, जो बाइडेन ने मुलाजमतों के आदाद-ओ-शुमार में हेराफेरी की। 8 लाख से ज्यादा ऐसी मुलाजमतें दी जिनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। साबिक सदर बराक ओबामा का तुर्की बतुर्की जवाब। ट्रंप के झूठ और अफरा तफरी के मजीद 4 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप को सिर्फ अपने जाती मफादात और मकासद में दिलचस्पी है। टिम वॉल्स ने बाज़ाब्ता तौर पर नायब सदर की नामजदगी कबूल कर ली। इस सड़क पर डकैती और जुर्म होगा, मुतल्लिका पुलिस अफसर जिम्मेदार होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, पुलिस को रोड डकैतियां फौरी तौर पर रोकने का टास्क सौंप दिया। सड़कों पर महफूज सफर के लिए इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। हर जिला में जराइम की शरह हर सूरत नीचे लाने की हदायत। पंजाब के हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म। कहा, औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। रुझान में रोद को ही सैलाब से तबाही। पहाड़ों से आने वाला 2 लाख क्यूसेक का रेला जहां से गुजरा तबाही मचा गया। दर्जनों गांव जेरे आब, फसलों को शदीद नुकसान। 18 किलोमीटर तवील बंद टूटने का खतरा। उधर नवाबशाह के करीब दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तहसील काजी अहमद और तहसील सकरंज के मजीद 10 देहात में पानी दाखिल। रतो डेरों में शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। कुंडियारों में भी बारिशी पानी का राज। कब्रिस्तान भी पानी की लपेट में, कब्रें मसमार होने लगी।